है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। गुरुपद पद्म समीप। बोले देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की, परम पूज्य आरिका माँ आदर्शमती माता जी की जय। परम पूज्य गुरु चरणों में हम सबका बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में भी हमारा सबका नमोस्तु और यहाँ नव दीक्षित शुल्लक महाराज जी के चरणों में हम सबका बारंबार इक्षामि इक्षामि। आज का यह 700 मुनिराजों के उपसर्ग निवारण का यह दिन और उनके तपा साधना को सफल करने वाला यह दिन हमें उस उपसर्ग को याद दिलाता है कि यह मोक्ष मार्ग सहनशीलता का मार्ग है, उपसर्ग और परिशहों पर चलने वाला मार्ग है। सिर्फ अपने आप के आत्म कल्याण को ध्यान में रखकर निमित्तों को दोष न देते हुए और उरन देही आचर्षी कहते अपने उर को सामने रख कर के परिशहों को झेलने वाले कैसे मार्ग पर चल कर के मार्ग को आगे आने वाले लोगों के लिए प्रकाशित कर देते हैं और उसी मार्ग को प्रकाशित करने वाले हमारे गुरुवर आचार्य श्री भी उपसर्ग और परिशहों को निरंतर सहन करते हुए आज पुनः जबलपुर की पूर्णायु और प्रतिभा स्थली दयोदय की आज स्थली में विराजमान होकर हम सबके आत्म कल्याण को प्रशस्त कर रहे हैं। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली है कि गुरुवर का सानिध्य उनकी कृपा हम पर निरंतर प्राप्त हमें हो रही है। जिस उपसर्ग को परिशह को सहन करके आचार्य श्री विगत 2 वर्षों के बाद आज इस उग्र विहार करते हुए किस तरह से पूर्णायु को आगे ताकि जन जन को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सके, ऐसे रक्षा मंत्र को अपने साथ में लेकर के आचार्य श्री की प्राणी मात्र की रक्षा हो, ऐसा भावना करते हुए आचार्य श्री जबलपुर में पूर्णायु को आगे मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं। और हम सब यहाँ भाग्यशाली हैं कि उनकी इस वरदानी छाया में हम धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि प्रतिभा मंडल और प्रतिभा स्थली, ये प्रतिभा मंडल आप सबके सामने 2006 प्रतिभा स्थली जबलपुर का यहाँ पर प्रारंभ हुआ। यही दयोदय की भूमि पर शिलान्यास किया गया। उसके पूर्व 1999 में सिद्धोदय तीर्थ क्षेत्र नेमावर में प्रथम बार 27 बहनों के माध्यम से प्रथम बार प्रतिभा मंडल की यह गुरु आज्ञा रूपी दीक्षा को हम सब ने ग्रहण किया। गुरु की आज्ञा का पालन, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, यही एकमात्र प्रतिभा मंडल की दीक्षा है। और उनके द्वारा बताया हुआ, माता जी के द्वारा बताए हुए मार्ग और यह जो हमें परिधान दिया गया है, यही परिधान हमारे लिए जिन शासन की आज्ञा है, यह मान करके निरंतर प्रतिभा मंडल अपने कर्तव्यों को यथाशक्ति यथा भक्ति से कर रहा है। हमारे लिए गुरु की आज्ञा और गुरु की भक्ति मात्र ये 2 ही साधन है जिसको हम सामने रख करके आगे बढ़ रहे हैं। आज लगभग 350 बहनें एक छत्र छाया में रह करके कार्य कर रही है और 5 प्रतिभा स्थलियां इससे लाभान्वित हो रही है। निस्वार्थ रूप से अपना धर्म ध्यान एकमात्र यही लक्ष्य है। अपना कार्य करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए, जो भी संस्कारित होने के लिए बालिकाएं इस शव में आ जाएं, जो भी मार्ग को प्रशस्त करना चाहे,
उन्हें इस कार्य के लिए आचार्य श्री की छांव मिले, इस भावनाओं से ये प्रतिभा मंडल आगे बढ़ रहा है। और आरिका माँ आदर्शमती माता जी और उनका सत्संग हमें इस मार्ग पर चलने के लिए, गुरु की आज्ञा को समझने के लिए, हम कैसे उनकी आज्ञा पर चलने के लिए पात्र बन सके। हम सब आज की शिक्षा को ग्रहण करने वाली बहनें, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया, कुछ बहनें हैं जिन्होंने MBBS किया, किन्होंने BDS किया, किन्होंने MTech किया, बहुत सारी बहनें जिनके पास 6 MA किया है, MSc करने 3 क्षेत्रों में MSc करने वाली बहनें भी हैं। तो वो सब एकमात्र एक ही उद्देश्य कि यह नश्वर जीवन गुरुवर इस बार हमें इस स्त्री पर्याय के छेदन का कारण बन जाए और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हम सम्यक पूर्वक समाधि मरण करते हुए अपने इस मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसी भावना से हम सब बहनें एकजुट होकर के आचार्य श्री की भक्ति में और अपनी शक्ति को लगाकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसी के साथ चल चरखा, अंबर चरखा, हस्तशिल्प आदि रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी यह प्रतिभा मंडल लगातार कर रहा है। गांवों में जाकर के महिलाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाना, उन्हें दान आदि दे करके इस तरह से तैयार करना जिससे वे खुशहाल जीवन जी सके। और ऐसी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर यह प्रतिभा मंडल इस कार्य को कर रहा है। गुरु जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम सब तो मूढ़मती हैं, हम सब से जहाँ कहीं भी आज्ञा का पालन करने में दोष हो रहा हो तो आप से हमें क्षमा करें। आरिका माँ आदर्शमती माता जी तो हमें निरंतर इस गुरु आज्ञा की घुट्टी पिला करके एक जीवन गुरु के नाम, इस मंत्र को हमारे कानों में रख करके हमें तैयार करती है। लेकिन फिर भी हमारा ये क्षयोपशम, हमारी यह छद्मस्त अवस्था कई बार दोषों का कारण बन जाता है। लेकिन आपकी कृपा पाकर के हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। और आज इसीलिए एक और समूह, पिछले वर्ष भी जब गर्मियों में आचार्य थे यहाँ पर, तब पूर्व पीठिका के रूप में एक बड़ा समूह यहाँ पर परिधान परिवर्तित हुआ था। और वे सब परिधान परिवर्तित करने के बाद पपोरा क्षेत्र में पहले 2 वर्षों तक उन्होंने B.Ed और M.Ed का प्रशिक्षण आरिका माँ आदर्शमती माता जी के सत्संग सानिध्य में रहकर संस्कारित होकर के पूर्ण किया। और वो जो बहनें थी उन बहनों का परिधान परिवर्तित पपोरा तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र पर हुआ। और वहां से फिर 2 और प्रतिभा स्थली ने गुरु के आशीर्वाद से, और 2 और प्रतिभा स्थली, ललितपुर प्रतिभा स्थली और इंदौर प्रतिभा स्थली का शुभारंभ हुआ। इस तरह से प्रतिभा मंडल अपनी गतिविधियों को लेकर आगे चल रहा है। और ऐसी कई और बहनें हैं जो अपने जीवन को धन्य करना चाहती है, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करना चाहती हैं। उनमें से कुछ बहनों को, वैसे तो कई बहनें हैं जो आचार्य श्री को समर्पित होकर के कार्य करना चाहती है, लेकिन उनमें से कुछ बहनें आज यहाँ पर उपस्थित है पूर्व पीठिका के रूप में। ये पूर्व पीठिका गुरुजी के मुख से निकला हुआ वो नाम है जिसमें प्रतिभा मंडल की पूर्व पीठिका तैयार होती है। जैसे आप लोग कहते हैं एक प्रोबेशन पीरियड होता है, पूर्व की तैयारियां, कैसे भिन्न भिन्न शिक्षण को लेकर के हम जब यहाँ आते हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को इस योग्य बनाना है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कर सके। आचार्य भगवान आज सुबह भी कह रहे थे, गुरु को मानना और गुरु की आज्ञा को मानना, इन 2 बातों में बहुत बड़ी भिन्नता है। गुरु को मान करके हम सब आशीर्वाद तो लेना चाहते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा को मानकर वो जैसा चाहते हैं वैसा ही चलना, ये गुरु की आज्ञा का पालन है। सभी कहते हैं पीछे चलने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन शिष्यत्व को वही प्राप्त करता है जो उपदेशों को आदेश मान करके आगे बढ़ जाता है। हे भगवान, हम सब आपके उपदेशों को
आदेश मानकर क्षण क्षण उसका पालन करें, ऐसी हमें बुद्धि दे, ऐसी हमें मति दे और ऐसी हमें शक्ति दे। यही हमारा सम्यक दर्शन है, यही हमारे लिए ज्ञान है और आपकी आज्ञा पर चलना यही हमारे लिए चारित्र का अनुकरण है। इसलिए हम सब ये सब पालन करते हुए आगे बढ़ें। और आज प्रतिभा मंडल में भी एक ब्रह्मचारिणी बहन जो 7 प्रतिमाओं का पालन करते हुए और MA संस्कृत की उपाधि प्राप्त करने के बाद आरिका संघ में धर्म लाभ ले रही थी। वैयावृत्ति का यह पुण्य है कि उन्होंने बहुत माता जी का सत्संग वैयावृत्ति करते हुए पुण्य का अर्जन किया और आज वो प्रतिभा मंडल के वस्त्र का परिधान करके प्रतिभा स्थली में प्रवेश कर रही है। सविता दीदी आवन BA MA और संस्कृत में। अब मैं यहाँ से न्यास से मैं चाहूँगी कि वे अपने राखी का जो कार्यक्रम है वो संचालित करें और उसके पूर्व में बहनें पधार चुकी हैं इस कार्यक्रम को। आचार्य भगवान पूर्ण आपकी अनुमति हो तो पहले आप सब इस सदन से और हम सबके माता पिता जो घरों में हमें संस्कारित करके यहाँ भेज रहे हैं, आज के दिन हम सब उनसे यही भावना करते हैं कि हम सब गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन कर सकें। आप इसके लिए हम सबके लिए शुभकामना दें और गुरुवर हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि आपकी आज्ञा का निर्दोष पालन हम सब कर सकें। तो मैं नाम ले रही हूँ, बहनें एक के बाद एक आकर के श्रीफल अर्पित करते हुए अपने मन को संकल्प दीक्षा से दीक्षित करें। सिलवानी से समीक्षा दीदी, ये BE, MTech और B.Ed है। सिलवानी से शुभी दीदी, आप BA, MA, B.Ed और M.Ed हैं। देखिए ये सारी डिग्रियां तो हैं ही, लेकिन इसके साथ मन में एक संकल्प है अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का और अन्य जो कोई भी सामने आए उसे संस्कारित करने का। रिमझिम दीदी जबलपुर से है। जबलपुर का यह आज बोया हुआ बीज एक वृक्ष का रूप लेने जा रहा है। तो रिमझिम दीदी जबलपुर, आप MBA और B.Ed हैं। कोलकाता से रंगोली दीदी, आप BSc अर्थशास्त्र में MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बिचौलिया से प्रीति दीदी, कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से ये बहन आज सेवा करने के लिए और कोलकाता से गोल्ड मेडलिस्ट है। इनकी माँ आज यहाँ उपस्थित है। माँ का भी इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वे अकेली रहकर के उन्होंने अपने आप को आचार्य की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ अपना जीवन धन्य करो। उनकी माँ के लिए भी सदन से मैं चाहूंगी कि उन्हें भी शुभकामना दें कि वे भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ आगे आ जाए। प्रीति दीदी बिचौलिया राजस्थान से B.Com M.Com बिजनेस मैनेजमेंट में इन्होंने किया हुआ है। आप B.Ed भी हैं। फिर कोपरगांव महाराष्ट्र से अंकिता दीदी B.Com M.Com है और आपने तलवारबाजी में अपनी
राज्य स्तरीय कौशल को उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। आज ये आत्मरक्षा स्वयं की करने के साथ बालिकाओं को इस तरह से तैयार कर सके कि वे अपने शील की रक्षा कर सके, इस भावना से आचार्य श्री के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रही है। इटावा से दीपिका दीदी बीकॉम, एमकॉम और बीएड हैं। लातूर से स्वाति दीदी बीकॉम, एमकॉम और बीएड हैं। सभी राज्यों से प्रतिभा मंडल राष्ट्रीय है और हम भावना करते हैं कि आचार्य श्री के चरणों में ये प्रतिभा मंडल अगली बार अंतरराष्ट्रीय भी बने। गुना से पूनम दीदी है, आप भी बीएड है, बीकॉम, एमकॉम और बीएड है। जामनेर से सीमा दीदी है, आप बीएससी बीएड हैं। सूरत से बीए, एमए, बीएड हेमा दीदी बीए, एमए, बीएड है। और एक और बहन है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए घर में अपने धर्म ध्यान कर रही थी और किसी वजह से इनकी दो बहनें वो भी धर्म ध्यान कर रही है और वो भी निवेदन कर रही है, बड़ी बहनें। लेकिन गुरुजी का ये आशीर्वाद है कि पहले छोटों को आगे करो और पहले अपने परिवार का कर्तव्य पूर्ण करो। वो बहनें भी आकर आचार्य श्री से आशीर्वाद ले लें कि उनके कर्तव्य पूर्णता अच्छे से हो और फिर वो प्रतिभा मंडल में आकर के आचार्य श्री सबके बताए हुए रास्ते पर और आगे बढ़ सके। ऐसे ही बिजोलिया से एक और दीदी है, रीना दीदी, ये भी घर में धर्म ध्यान कर रहे थे। इसकी वजह से उनका शिक्षण पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन आज वे प्रतिभा मंडल का वस्त्र परिवर्तन करते हुए कर्तव्य के साथ अपनी शिक्षा को भी पूर्ण करेंगी। ऐसी रीना दीदी बिजोलिया, वे भी आकर के आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सोनल दीदी सिलवानी से, आपने बीएड किया है, बीसीए किया है और बीएड किया है। दो बहनें कल आकर के आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। ऐसी सिलवानी से अंकिता दीदी बीकॉम, एमकॉम, पीजीडीसीए, बीएड है। और बीना से काजल दीदी बीकॉम, एमकॉम और बीएड है। और आचार्य श्री के चरणों में तो कहते हैं समम शरण है, आकर के जो भी भावनाएं होती है वो पूर्ण होती है। ऐसी और भी बहनें मध्याह्न तक हो सकता है कि और भी बहनों को आशीर्वाद मिले और वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। ऐसी अभी आज 15 बहनों ने आचार्य श्री को श्रीफल अर्पण किया है, 13 बहनों ने श्रीफल अर्पण किया है, 2 और मन में संकल्पित हो गई है। हो सकता है दोपहर में और भी 2-3 बहनों की आगमन की हमें आशा है, तो वे आकर के आचार्य श्री से अनुमति प्राप्त करेंगे। अंकिता सिलवानी से भी एक बहन का और संघर्षरत है। आप सब भावना करें कि उनका संघर्ष पूर्ण हो और उन्हें भी आचार्य श्री के चरणों में समर्पित होने का लाभ प्राप्त हो, ऐसी हम भावना करते हैं। और अब प्रतिभा मंडल आचार्य श्री के चरणों में रक्षा सूत्र से बंध करके हम गुरु को बांध नहीं रहे हैं, हम तो आज्ञा की डोर से बंध रहे हैं। इस भावना से हम आचार्य श्री के सभी आचार्य श्री ने कहा है कि जिस तरह से सुमेरु पर्वत पर
क्षीर सागर तक का हाथ लगा करके कैसे कलश को आगे ले जाया जाता है और वो एक तरह से करंट कैसे पीछे तक बहता है, वैसे ही एक ही धारा इस प्रतिभा मंडल के 350 बहनों में एक ही धारा बह रही है और धारा बह करके आचार्य श्री के चरणों तक प्रवाहित हो रही है। ये धारा कभी न टूटे, हम सब एकता वात्सल्य के सूत्र में बंधकर गुरु आज्ञा का अक्षरशः क्षण प्रतिक्षण पालन कर सके, ऐसी हम भावना करते हुए रक्षा सूत्र आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को गुरु आज्ञा की डोर से बांध रहे हैं। एकमात्र है शरण आपे, ऐसा मैं हूँ प्रतिभा स्थली की बड़ी बहनें सब लोग फल यदि किंचित करके चरणों की सेवा चिरकाल, तो हे तारण तरण नाथ है अशरण शरण मोक्ष गामी, बने रहे इस पर भव में भी मेरे आप सदा स्वामी, बस मेरे आप सदा स्वामी। पूर्णायु हो दीर्घायु हो आप शतायु हो, हाँ शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हो। खुशी रहे लब में उड़े पतंग, संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली वही दशहरा वही दिवाली, जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। आचार्य श्री जी